देखिए, तो यहाँ पर जो आप आज पढ़ रहे हो यह है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या हो गया? आपने कई बार जो है ज्योमेट्री बॉक्स में आता है ये, है ना, एक लोकल टाइप का बच्चों को खुश करने के लिए टॉफी, है ना। तो ऐसा करते हैं, देखते हैं उसमें लेंस से, है ना। जैसे बच्चों को बॉक्स देखना है, बुक्स देखनी है, बुक्स में लिखे हुए वर्ड्स देखने, तो ऐसे करते हैं बच्चे। आपने क्या होगा, हमने भी किया था पहले, तो वो रहा आपका है, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर ये रहा, जो यहाँ पर बना हुआ है वही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये करता हूँ एक्सप्लेन कि ये बनाना कैसे है। कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइम कम लगना चाहिए बनाने वक्त, ठीक है। कुछ ये आपका लेंस हो गया, ये आपकी है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर सी। तो इसको बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर सी से एक रे ड्रॉ कर देना, बस सिंपल सी बात, ठीक है, ऐसे में। फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिखा देना, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट से एक रे दिखा देना जो पैरेलल आएगी, ठीक है ना। वैसे जाना उसने ऐसे में है, पर आप एक काम करना, आप इसको ऐसे कर देना ताकि ऐसे बन जाए, ठीक है। अब ऐसे में क्या हुआ, यहाँ पर आपकी रे रिफ्लेक्ट भी हो गई और यहाँ इससे मिल भी गई। अब यहाँ डैश डैश कर देना, डैश डैश क्यों? ताकि ये लगे कि हमने इसको पीछे प्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है। और जहाँ पर आपकी दोनों रे कट रही है वहाँ पर इमेज बना दो, ए डैश बी डैश, कुछ ऐसे, है ना, कुछ ऐसे। अब सुनो बेटा, इसमें एक चीज़ नोट करना, देखिए जहाँ पर आपकी बनेगी फाइनल इमेज, क्या बनेगी? जहाँ पर आपकी बनेगी फाइनल इमेज, हम हमेशा, चाहे आप माइक्रोस्कोप का पार्ट पढ़ रहे हो, अभी हम पढ़ रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, बाद में पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर उसके बाद पढ़ेंगे टेलीस्कोप, तो जो भी पढ़ोगे हर केस में क्या करना है आपने, जहाँ पर आपकी बनेगी फाइनल इमेज, तो फाइनल इमेज से ही हम ऑब्जेक्ट का पार्ट ले लेंगे, कुछ ऐसे। ये तरीका लगाना कि डायग्राम कैसे बनाना है, जल्दी बनना चाहिए ताकि गलती ना हो, ठीक है, गलती ना हो, जल्दी बन जाए। और ये आपका फोकस, ओके, इतना तो ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन कि कैसे बनाना है हमने इसको, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं, जो ऊपर लिखा है मैंने बोर्ड पे, क्या समझेंगे, देखिए देखिए। तो उसने इसका प्रिंसिपल क्या है, कई बार तो जो है अगर टॉपिक पूरा नहीं आया तो कई बार जो है यही पूछ देगा कि लिखो जी क्या होता है ये। अब सुनो, इसका प्रिंसिपल कुछ यहाँ से आ रहा है, कुछ यहाँ से आ रहा है, और थोड़ा आपकी एक्टिविटी से आएगा। कैसे? वो कह रहा है आपसे कि व्हेन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर सी एंड फोकस एफ। चेक करो, जब कभी किसी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर सी और फोकस एफ के बीच में रखेंगे। अब सुनो, अब जैसे हम जो है मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि फोकस कहाँ पर है? कुछ नहीं, जो मैग्नीफाइंग ग्लास आपका आता है ना बन करके, बस उसमें वो पहले से फिट होता है, आपने खाली उसको एडजस्ट करना है। कई बार आपने देखा होगा पाल्मिस्ट करते हैं यूज, जो हाथ की जो वो दिखता है रेखा है हाथ की, तो ऐसे करते हैं आगे पीछे, एक्चुअल में वो एडजस्ट कर रहे होते हैं। वो एडजस्ट क्या कर रहे होते हैं? वो एडजस्ट ये कर रहे होते हैं कि ऑब्जेक्ट, इस समय ऑब्जेक्ट आपका हाथ है, ये पाल्मिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहे होते हैं कि जो आपके हाथ की रेखाएं हैं वो उस लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर सी के बीच में आ जाए, और ये है आपकी आई, यहाँ पर आपकी आई होगी, मतलब कुछ इस प्रकार से समझो उसको कि ये, तो ये आई मेरी ये रही, ये हाथ मेरा ये रहा, और ये लेंस होगा ये रहा। इतना हो गया, चलो जी। अब इसमें होता क्या है, हम इसको तब तक एडजस्ट करते रहेंगे, आगे बोल रहा हूं आपसे, देखिए इतना हो गया। इट्स वर्चुअल इरेक्ट, दिख रहा है, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, वो जरूरी है क्योंकि इमेज बड़ी बननी चाहिए, इसलिए मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म्ड एट द सेम साइड ऑफ द लेंस। मतलब लेंस मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी तरफ इमेज बन के आएगी बड़ी, ठीक है। अच्छा जी, इतना हो गया। द लेंस इज हेल्ड क्लोज टू आई, लेंस को आंखों के पास हम रखेंगे, ठीक है। फॉर्म्ड एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आल्सो एडजस्टेड टिल द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई। मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा अभी, है ना। तो उसने क्या बोला कि हम लेंस को तब तक एडजस्ट करेंगे, कुछ ऐसा केस लाने में कि ऑब्जेक्ट आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर सी के बीच आए, हम उसको तब तक एडजस्ट करेंगे जब तक कि, अब सुनना, जब तक कि जो आपकी फाइनल इमेज है, यानी कि ये ए डैश बी डैश, इस केस में जब तक कि आपकी फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ना बन जाए, मतलब डी पे ना बन जाए। अब मैं इसको करता हूं एक्सप्लेन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब है 25 सेंटीमीटर फॉर द नॉर्मल आई। अगर किसी बच्चे की आंख, जैसे मैंने लेंस पहने हुए हैं, तो मेरे लिए जो है लीस्ट डिस्टेंस कुछ और बन के आएगी फिर, क्योंकि ये तो लेंस है आपका, ये तो करेगा अपना एडजस्ट, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा नॉर्मल आई वाला होगा, आई साइड वाला होगा, तो उसके लिए जो है लीस्ट डिस्टेंस हमेशा कहाँ बन के आएगी 25 सेंटीमीटर पे, पर दिखाना नहीं है। क्यों नहीं दिखाना? क्योंकि बेटा लेंस मैं भी देखूंगा, लेंस आप भी देखोगे, मैंने चश्मे ऑलरेडी पहने हुए हैं,
इसलिए हम हर बार 25 नहीं दिखा सकते। हाँ, अगर क्वेश्चन में लिख के दिया है कि नॉर्मल आई के लिए, तब आप जो है इसकी जगह 25 लिख सकते हो। बट यहाँ पर लीस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, 25 सेंटीमीटर किसके लिए, सबके लिए नहीं, किसके लिए, यस, नॉर्मल आई वालों के लिए, 6x6 या उसके आसपास। ठीक है, चलो जी, इतना बन के आ गया। अब आपने इसमें एक चीज नोट करनी है, क्या, देखो मैंने अभी क्या बोला आपसे, आप चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ो, आप चाहे पढ़ो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आप चाहे पढ़ो टेलीस्कोप के दोनों पार्ट, टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ो, तीनों ही चारों ही केसों में क्या होगा, अब सुनना, आपकी फाइनल इमेज क्या होनी चाहिए मैग्नीफाइड। सुनो, होनी चाहिए मैग्नीफाइड, मतलब बड़ी बननी चाहिए। दूसरा क्लियर, ये टर्म याद रखना भी, इमेज बननी चाहिए बड़ी और क्लियर। मोस्टली केस में क्या होता है, इमेज बड़ी तो बनती है पर साफ बनने में टाइम लगता है। जैसे माना मैं पालनिस्ट है, वो देख रहा है, इमेज बड़ी बन रही है, मेरी हाथ की रेखाएं बड़ी बन रही है, लेकिन साफ नहीं बन रही। तो क्या मतलब इसका मतलब ये है कि जहां पर आपकी इमेज बनेगी, सुनना, जहां पर आपकी फाइनल इमेज बनेगी, मतलब मैं इसको कर रहा हूं एडजस्ट, मैं ऐसे कर रहा हूं एडजस्ट, लिखा कहीं है, जो भी है ये रहा, ठीक है, मैं इसको कर रहा हूं एडजस्ट, और एडजस्ट मैं तब तक करूंगा जब तक इमेज साफ ना बन जाए। इमेज बड़ी तो बन रही है, मैंने यूं किया इमेज बड़ी बनी पर साफ नहीं बनी, यूं किया इमेज बड़ी बनी पर साफ नहीं बनी। पता है आपको इमेज साफ कब बनेगी, इमेज बड़ी तो बन रही है, इमेज बन रही है मैग्नीफाइड, लेकिन स्केलर नहीं बन रही है। पता कब तक, जब, अब सुनना, जब इमेज और ऑब्जेक्ट, ये जो बात है ना, ये इसके लिए नहीं है, इसके लिए भी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए भी है और टेलीस्कोप के लिए भी है। जब इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों एक साथ आ जाएंगे, फिर से बोल रहा हूं मैं, बाद में कंफ्यूज मत कर देना कि सर क्या किया आपने यहां पर। सुनो, इमेज बड़ी तो बन रही है, लेकिन साफ कब बनेगी, जब फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों एक जगह पे आ जाएंगे। कुछ लेंस को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि दोनों के दोनों, कौन दोनों, फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक जगह पे माने जाएंगे या आ जाएंगे। और वो जगह कौन सी है, वो जगह है आपकी डी। इसीलिए हमने इस फाइनल इमेज से ऑब्जेक्ट का पार्ट भी काट लिया। इमेज बड़ी बन रही है पर साफ नहीं बन रही। इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज और ऑब्जेक्ट एक जगह पे नहीं आए। जैसे ही इमेज और ऑब्जेक्ट एक जगह पे आ जाएंगे, मतलब इमेज बड़ी बन जाएगी और साथ में एकदम क्लियर बन जाएगी, मतलब हो चुका परफेक्ट। अब जो मेजरमेंट लेना वो ले सकते हो। इतना ठीक है? तो ये है इसका प्रिंसिपल, कोई दिक्कत नहीं है इतना। चलिए, तो ये जो इसका प्रिंसिपल है बेटा, वो लगभग सेम ही चलेगा और थोड़ा सा बस लैंग्वेज के हिसाब से चेंज आपको करना पड़ेगा। लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, सब में सेम ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके ऊपर वो ये है मैग्नीफाइंग पावर। इसको दिखाते हैं कैपिटल M से। बहुत से बच्चे जो है मैग्नीफाइंग पावर को लीनियर मैग्निफिकेशन सोच सकते हैं, नहीं होगा, वो नहीं होगा। लीनियर मैग्निफिकेशन को दिखाते हैं स्मॉल m से। ये आपका मैग्नीफाइंग पावर है, ये स्पेशली इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ही आएगी, ठीक है। जबकि लीनियर मैग्निफिकेशन एक पर्टिकुलर लेंस के बारे में बात करती है, जबकि मैग्नीफाइंग पावर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात कर रही है। हालांकि लेंस ही है वो, लेकिन कॉम्बिनेशन देखना, ये तो सिंगल लेंस है आपका, कंपाउंड में हम 2 लेंस पढ़ेंगे, है ना, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चलो अभी क्या बोलता है आपसे, सुनो। तो मैग्नीफाइंग पावर बोलती क्या है, फोकस करना इस पे। देखिए, द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। इमेज क्या है, ये रही, ठीक है। इमेज एट द आई का है यहाँ पर, और आई क्या है, लेंस के बहुत पास है, यानी कि आई जो है ऑप्टिकल सेंटर सी के पास है। बात समझ आ रही है, आई आपकी जो है ऑप्टिकल सेंटर सी के पास है। तो इमेज के द्वारा आंखों पर बनने वाला एंगल इसे दिखाते हैं बीटा से। किसे दिखाते हैं, बीटा से। तो इमेज के द्वारा आंख पर बनने वाले एंगल को दिखाते हैं बीटा से, ठीक है। किससे, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। और ऑब्जेक्ट के द्वारा, अभी ऑब्जेक्ट ये रहा, ध्यान रखना बेटा, ऊपर देखना, ऑब्जेक्ट वैसे ये है आपका, ऑब्जेक्ट वैसे ये है आपका, पर मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जब आपकी, जहां पर आपकी बनेगी फाइनल इमेज, हम ऑब्जेक्ट का पार्ट वहीं मान लेंगे। तो अब ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बनने वाला एंगल अल्फा, अल्फा समझ आ गया। तो बीटा मैं कुछ ऐसे दिखाता हूं, और अल्फा ये छोटा दिख रहा बेटा, छोटा सा हिस्सा। तो इनका रेशियो, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम मैग्नीफाइंग पावर। नहीं समझ आ रहा भी क्या बोल रहा हूं मैं,
ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूं एक बार मैं, बीटा क्या हुआ, बीटा हुआ फाइनल इमेज के द्वारा आंख पर बनने वाला एंगल, और अपॉन अल्फा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के द्वारा, कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सी पोजीशन, फाइनल पोजीशन जहां पर इमेज और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, साथ आएंगे, उसके द्वारा आंखों पर बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं, उनके रेशियो को क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं, दिखाते से एम से हैं। अब इसमें एक चीज और सुनना, हम इसमें बीटा को 10 बीटा मानेंगे और अल्फा को 10 अल्फा मानेंगे, बीटा को मानेंगे 10 बीटा और अल्फा को मानेंगे 10 अल्फा। सवाल इसमें यह अराइज होता है कि 10 ही क्यों माना, साइन कॉस कॉट क्यों नहीं माना, इसलिए नहीं माना बेटा, सुनो, देखो देखो सुनो, क्योंकि सुनना, यह है आपकी एक्स एक्सिस, यह आपकी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को दिखाते हैं कॉस थीटा से, वाई को दिखाते हैं साइन थीटा से, है ना। और अगर मैं पर्टिकुलर यहां पर बीटा 10 की जगह पे साइन मान लूं, माना चलो, यहां मान लूं मैं कितना, कॉस मान लूं चलो, तो ये सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, जब मैं सिर्फ साइन की बात कर रहा हूं तो मतलब मैं बात कर रहा हूं वाई एक्सिस की, है ना, और जब मैं बात किसकी बात कर रहा हूं, कॉस की, तो बात कर रहा हूं मैं एक्स एक्सिस की। लेकिन अगर मैं कहीं क्या मानता हूं इनको, 10 मानता हूं, क्या मानता हूं, 10 मानता हूं मैं इनको, ठीक है, तो क्या मतलब है, अब 10 मतलब दोनों मान लिए मैंने, क्योंकि 10 क्या होता है, 10 आपका साइन भी हो गया और कॉस भी हो गया, यानी कि ये मानने पर क्या हुआ कि ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब क्यों आया, क्यों माना, वो इसलिए माना, अब देखो क्यों माना, देखो, हाँ, जब मैं बात करूंगा लेंस की, तो यहां पर लेंस आपका 2D फिगर ऐसे, तो ये एक्स एक्सिस भी आ गई और ये आपकी वाई एक्सिस भी आ गई, तो इसलिए 10 मानना सही रहेगा, ना कि पर्टिकुलर साइन और कॉस, क्योंकि साइन दिखाएगा वाई एक्सिस को, कॉस दिखाएगा केवल एक्स एक्सिस को, जबकि 10 क्या दिखा रहा है, 10 दोनों को दिखा रहा है, और लेंस में हमें दोनों चाहिए। जब भी मेजरमेंट होगा, जब भी लेंस बनेगा, तो वो हमेशा जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को देखते हुए बनाया जाएगा। आ रही बात समझ में, तो ध्यान रखना, इन पूरे टॉपिक्स में माइक्रोस्कोप, सिंपल, कंपाउंड, टेलीस्कोप, सब में आपने करना है ऐसा काम, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, अब मैं सब साफ कर देता हूं, है ना, देखो अब देखिए, इसमें हमें इसको प्रूव भी करना है ना, कि सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, इसके लिए इसका एक्सप्रेशन क्या है, कुछ नहीं है, बहुत सरल है, आपने सिर्फ फोकस ना करना है, इसकी मैग्नीफाइंग पावर फोकस करना है, ठीक है, इस पर करना है। और मैंने अभी आपसे क्या बोला कि हम बीटा को क्या मान लेंगे, 10 बीटा मान लेंगे, और मैंने आपको इसका रीजन भी समझाया था, और अल्फा मान लेंगे 10 अल्फा, तो इस हिसाब से कितना हो गया ये आपका, बीटा की जगह पे 10 बीटा और अल्फा की जगह पे 10 अल्फा, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब सुनिए, अब हम इनकी वैल्यूज को फाइंड करने वाले हैं। फाइंड कैसे करेंगे, चेक करेंगे। तो पहले मैं देखो, हमें ये निकालना सिंपल सा, है ना, तो पहले मैं लूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी, ऊपर देखना ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है बीटा, अल्फा तो इसका है, ओ सॉरी मैंने गलती कर रखी है, नहीं ठीक है, अल्फा तो इसका है, अल्फा तो इस वाले का है, मैं भी इसका ले रहा हूं, समझ में आ रहा है, कुछ इसका बीटा बन रहा है एंगल, ओके, ये 90 के सामने हाइपोटेनियस, ठीक है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये बेस क्या बनता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। हमको सिर्फ मतलब यहां पर बीटा से ही है, हमको सिर्फ मतलब यहां पर 10 से ही है, तो 10 के लिए क्या बन के आएगा, P अपॉन बी, तो P और B, तो यानी कि 10 बीटा इज इक्वल टू P अपॉन बी, बोले तो 10 बीटा इज इक्वल टू P है आपका AB, B है आपका AC। इक्वेशन नंबर छोड़ो से, फर्स्ट मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो जी, हमने निकाल दिया 10 बीटा, हम अब निकालेंगे 10 अल्फा। तो 10 अल्फा निकालने के लिए हम जाएंगे ट्रायंगल ए डैश क्यू सी, समझ में आ रहा है, ए डैश क्यू सी, ठीक है, देखो भी ए डैश क्यू सी, इस पे जाएंगे, ये है अल्फा, ये 90 के सामने हाइपोटेनियस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और जो बच गया बेस, फिर से 10 से मतलब है, तो P अपॉन बी, इस समय क्या एंगल आएगा, 10 अल्फा, P अपॉन बी, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू P कितना है, A डैश क्यू, और B कितना है, A डैश सी। अब करना क्या है, अब आपने क्या करना है, 10 अल्फा और 10 बीटा की वैल्यू को यहाँ प्लेस करना है, इक्वेशन फर्स्ट में उसे हम प्लेस करने वाले हैं, ठीक है। अभी देखते रहिए बेटा, बहुत टॉपिक ईजी है, इंपॉर्टेंट पार्ट आप समझ चुके हो, ठीक है। अब देखो, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट। अब आपने क्या करना है, tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यूज को यहां पर प्लेस करेंगे। तो m इक्वल टू tan बीटा की जगह पे AB अपॉन AC अपॉन tan अल्फा की जगह पे A डैश Q अपॉन A डैश C। तो m इज इक्वल टू AB इंटू A डैश C अपॉन AC इंटू A डैश Q, ये ऊपर ये इससे, ठीक है। तो m इक्वल टू कितना आएगा, AB इंटू A डैश C, यहाँ पर मैं AC को तो AC रखने वाला हूँ और A डैश Q को मैं AB कर दूँ, A डैश Q को AB कर दूँ। क्यों करेंगे, मैंने क्या बोला था, फाइनल इमेज बड़ी और साफ कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट और इमेज एक पॉइंट माने जाएंगे, कुछ ये बन के आएगा। तो कैंसिल हो गया, क्या बच के आया, m इक्वल टू A डैश C अपॉन AC। अब सुनो बेटा, अब सुनिए, देखिए ये A डैश C क्या है, इमेज है ना, इसको मैं V बोलूंगा, खैर क्या बोलूंगा, V बोलूंगा, लेकिन इन केसेस के लिए क्या बोलोगे, लीस्ट डिस्टेंस D, हाँ माइनस का D, ओके। तो कितना आएगा, ये आपका आएगा माइनस का D और AC आपका माइनस का U, तो कैंसिल हो गया है ना। तो M कितना आया, M इक्वल टू आपका आया D अपॉन U, इतना समझ आ गया। अभी सुनो बेटा, ये तो निकला इस सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर, यानी कि साफ दिख रहा है कि मैग्नीफाइंग पावर कहाँ बन के आई है, इमेज डिस्टेंस चेक करो और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो। अब सुनो, जिस वजह से इमेज बड़ी बन रही है उसका रीजन क्या है, लेंस, जिसके कारण इमेज बड़ी बन रही है वो है लेंस। लेकिन क्या अभी तक इसमें लेंस का पार्ट आया, नहीं आया। तो अब हम यहां पर लेंस के पार्ट को करेंगे इंट्रोड्यूस। देखिए, फ्रॉम लेंस इक्वेशन, समझ में आ रहा है, क्योंकि लेंस तो है ना, तो लेंस का पार्ट तो आना है। क्या होगा, 1 अपॉन F 1 अपॉन V 1 अपॉन U, इतना बन के आता है। F तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा, ठीक है। V कितना है, माइनस D, चेक करो, और U माइनस U, इस केस में माइनस U लेंगे, पता क्यों, इसलिए लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट हमसे किस दूरी पर है, इसलिए, ठीक है। 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन D माइनस माइनस का प्लस 1 अपॉन U। अब सुनो बेटा, अब सुनो, यहां पे आप चाहे कुछ भी पढ़िए, आपको यहां पर कुछ ऐसा परिवर्तन करना है कि m बन जाए, क्या बन जाए, m, मतलब ये बनना चाहिए यहां पर। तो क्या करेंगे, d से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों से, तीनों टर्म से, दोनों तरफ करा दो मल्टीप्लाई d से। तो यहाँ लिख दूं मैं कि ऑन मल्टीप्लाइंग बाय d ईच टर्म बोथ साइड, ईच टर्म बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहां भी करेगा, तो यहां भी करेगा और यहां भी करेगा, कुछ ऐसे, ठीक है। तो d अपॉन F इज इक्वल टू माइनस का 1 और ये प्लस का m बन गया। मतलब कि लेंस में तो आना चाहिए ना मैग्नीफाइंग पावर, बस जिस वजह से मैग्नीफाई हो रही इमेज वो लेंस है, तो लेंस में तो आना ही चाहिए ना वो पार्ट, इसलिए। तो d अपॉन F प्लस 1 इक्वल टू m, यहाँ ले जाए इसको, हाँ। तो m इक्वल टू कितना आ गया, 1 प्लस d अपॉन f। तो बेटा ये रही सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन, करिए।